मैं रेवरेंड अतुल आर्थर आप सबके सम्मुख इस वक्त कि आज हम एक ऐसे शख्स के लिए विशेष प्रार्थना करें जिन्होंने समाज के उत्थान के लिए और विशेष रूप से मसीह समाज के लिए अपनी जिंदगी को रिस्क में रखकर बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करते हुए, नकारात्मक परिस्थितियों का सामना करते हैं, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे शासन हो, और चाहे वो मसीह विरोधी हो, और चाहे वो मसीह के वे लोग जो उनका खुद के लोग भी विरोध करते हैं। और उसके बावजूद बड़ी दबंगता से कोई व्यक्ति शासन के सामने, प्रशासन के सामने खड़ा होता है और आपके मेरे लिए लड़ता है, तो एक ही व्यक्ति है। जी हां, आप सही समझ रहे हैं, और वो हैं आदरणीय अरुण पन्नालाल जी। आज अरुण पन्नालाल जी का जन्मदिन है और हम सब के लिए बड़े आनंद का विषय है। पर मैं आपको वचन में से बताता हूं, हर एक व्यक्ति जब मूसा अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था, हाथ उठाता था तो इजरायली लोग जीतते थे, पर हाथ नीचे होता था तो इजरायली लोग हारने लगते थे। तब उसका बड़ा भाई हारून और हूर जो था वो उसके अलंगों में बैठकर उसके हाथ को थाम कर रखते थे। मेरे प्रियो, ऐसे हाथ थामने वाले व्यक्ति चाहिए हैं जो अरुण पन्नालाल जी जैसे लोगों का हाथ थाम सके। आइए हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनकी जिंदगी में परमेश्वर की सामर्थ रहे और वो हमारे लोगों के उत्थान के लिए और उनके लिए संघर्ष करके न्याय दिला सकें और लोगों की भलाई में अपने आप को इस्तेमाल कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के पवित्र नाम से एक बार फिर से मैं आपके चरणों पर आता हूं और धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, आपके प्रिय दास के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा भाग प्रभु जी मानव जाति के उत्थान में, मसीहियों के उत्थान के लिए और उनके न्याय को दिलाने के लिए और उनके सताव की स्थिति में उनके साथ खड़े होने के लिए अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा भाग दिया है। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं उनके सारे बोझ और चिंताओं को यीशु के नाम से दूर करता प्रभु जी, और मैं उनके लिए यह प्रार्थना करता परमेश्वर पिता कि उनको सामर्थ्य दे, बुद्धि दे, विजडम दे, ताकि प्रभु जी अपने लोगों के लिए, न्याय के लिए निरंतर खड़े हों और किसी से भी ना डरें। जैसा वचन कहता है आपके लिए, प्रभु के दास होने के नाते मैं आज आपके लिए वचन कहता हूं, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर का वचन कहता, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, मैं तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। और इसलिए परमेश्वर पिता जिंदगी के हर परिस्थितियों में आप उनको संभालिए, ब्लेस करिए, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए और बहुत से लोगों के लिए वे आशीष का कारण ठहरने पाए। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम जो ठोकर खाने से बचाता, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जो नई आशीष देता, और पवित्र आत्मा परमेश्वर की सहभागिता हम सबके साथ विशेष रूप से आदरणीय अरुण पन्नालाल जी के साथ यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक बनी रहे। आमीन। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, करके पाओ इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान, यीशु मेरे खुदा। सामर्थ्य प्रभु हमारे साथ है पिता, अपने बेटे को बहुतायत आशीष दीजिए, उन्हें आप इस्तेमाल करें अपनी महिमा के लिए, और प्रभु बहुतों के लिए आशीष का कारण बना रहे। हम धन्यवाद देते प्रभु हमारे मसीह समाज के प्रभु एक सशक्त लीडर के रूप में आपने तैयार किया है, और पूरा भारत देश प्रभु आपको महिमा करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं जो समय है पिता, हम आपके दास को जो उनका उत्तरदायित्व है, जो बुलाहट है, जो परमेश्वर की ओर से विशेष कार्य के रूप में, स्पेशल वर्क के रूप में जो उनको दिया गया है, उस कार्य में अथक लगे रहते, बिना थके, बिना रुके लगे रहते हैं। और ऐसे परमेश्वर के ऐसे जन का जन्मदिन मनाना हमारे लिए एक गौरव की बात है और ये हमारे लिए बहुत ही आनंद की बात है। हालेलुया। सो हम आदरणीय अरुण पन्नालाल जी का हम स्वागत करते हैं और एक बार फिर से हम उनको बधाई देते हैं। विश यू हैप्पी बर्थडे एंड गॉड ब्लेस यू। अपने लोगों के लिए जो जिस व्यक्ति का चुनाव करता है, परमेश्वर पिता अपने समाज के लिए जिस व्यक्ति को खड़ा करता है, परमेश्वर पिता अपने समाज के लोगों के लिए, अपने मसीह राज्य के लिए
और कलीसियाओं के लिए और आगे बढ़ाने के लिए, उस उत्तम राज्य को आगे बढ़ाने के लिए जिस व्यक्ति का चुनाव करता है, वो व्यक्ति जो है सचमुच में परमेश्वर की कॉलिंग और परमेश्वर की बुलाहट और उसके बातों से ओतप्रोत रहते हैं। और परमेश्वर उन्हें चारों क्षेत्र में, चहुं ओर हम कह सकते हैं, चारों क्षेत्र में परमेश्वर जो है चारों ओर से उसके माइंड को, वेल्थ, हेल्थ, सब चीज को परफेक्ट रखता है, क्योंकि वो व्यक्ति जो है परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य को, धर्म राज्य को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करता है। और जो सामर्थी लोग हैं उनको भी परमेश्वर खड़ा करता है ताकि वो समाज के लोगों के बीच में जाकर वो अपने कौम को, अपने परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सके। आइए हम एक वचन सुनेंगे, दूसरा तिमोथी और उसका 2 अध्याय और 15 वचन। अगर किसी के पास है तो पढ़िए। दूसरा तिमोथी, 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 15। अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य हाँ, और ऐसा काम करने वाला ठहराना। लिखा है ऐसा काम करने वाला, परमेश्वर के योग्य और ऐसा काम करने वाला। अभी बहुत सारे लोगों को देखिए, जिसकी बुलाहट होती है उसको ये चीज समझ में आता है, उस व्यक्ति को वो चीज समझ में आता है, लेकिन जिसकी वो बुलाहट नहीं होती है उस व्यक्ति को, दूसरे को समझ में नहीं आता कि कर क्या रहे हैं। लेकिन जिसकी बुलाहट होती है, जिसकी स्पेशल कॉलिंग होती है, उस व्यक्ति को समझ में आता है। यहां पर लिखा है अपने आप को परमेश्वर का ऐसा ग्रहण योग्य बना। आप बाइबल में देखे होंगे 2 तोड़े, 5 तोड़े और 1 तोड़े। 1 तोड़े वाले को वो अपनी धुन थी, 2 तोड़े वाले को अपनी धुन थी, 5 तोड़े वाले को अपनी धुन थी। वो अपनी बुलाहट को समझ पाते हैं। 2 तोड़े वाला 5 तोड़े वाले को नहीं समझ पाएगा, 5 तोड़े वाले 2 तोड़े वाले को समझ नहीं पाएगा, क्योंकि उनकी कॉलिंग अलग है। तो परमेश्वर ने उनको एक विशेष बुलाहट दिया है, उस काम को वो प्रखरता से करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते उस बात को। और मैं इससे ज्यादा क्या कहूं, जिनके साथ खुद परमेश्वर चलकर उनके कामों को, उनके हर एक कदमों को, हर एक बातों को जो सिद्ध कर रहा है। और ऐसे व्यक्ति का जन्मदिन है और हम धन्यवाद देते हैं और हम सब मिलकर आशीष देते हैं कि अंकल दीर्घायु हो और परमेश्वर उनको बहुतायत से इस्तेमाल करे। और मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ, आई विशेस दैट, कि परमेश्वर उनके पास जो तोड़ा है वो बहुतों के जीवन में बढ़ने पाए, क्योंकि आज हमारे समाज में ऐसे पावरफुल लोगों की आवश्यकता है, इस प्रकार के सामर्थी लोगों की आवश्यकता है। आमेन। सो मैं धन्यवाद देता हूं और अंकल का और पूरे फैमिली का भी मैं धन्यवाद देता हूं। सो परमेश्वर सारी चीज़ों में उनकी रक्षा करते रहे, आने वाले समय में उनको दीर्घायु से तृप्त करे, उनके एक एक कदम, उनके जीवन परमेश्वर को पूरी तरह से ग्रहण योग्य होने पाए। आमेन। डॉक्टर विनय साहू जी सामने आएंगे। रुपेंद्र साहू जी, आइए। मसीह जो अगुवाई करते हैं, उनकी लीडरशिप में हम लोग और आगे बढ़कर प्रभु परमेश्वर का सीखते हुए आगे बढ़ने के लिए हमारी सहायता के लिए मार्गदर्शन करिए। विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर आंटी को भी धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए, क्योंकि परमेश्वर पिता अंकल जब भी परमेश्वर राजा अपने कदम को बाहर उठाते हैं, बाहर निकलते हैं, तो प्रभु परमेश्वर पिता जैसे वचन में लिखा है, पत्नी का पीछे का एक सपोर्ट जो होता है, वो प्रभु बहुत बड़ा योगदान उनका है इस सेवा में। परमेश्वर राजा अब उनको स्मरण करते हैं आपके नाम को। वो इस मसीह के अनुग्रह, पवित्र की शांति, सहभागिता तमाम विश्वासों के साथ, विश्व के तमाम भक्त संत के साथ, विश्व के प्रिय परिवार के साथ पवित्र मसीह के द्वितीय आगमन तक बने रहे। आमीन। इतनी भयंकर पीड़ा सही है, मतलब हर कदम पे आपका धर्म के नाम से मजाक उड़ाना, मतलब मुझको तो शर्म आती थी, बोलते नहीं बनता था कि यस आई एम ए क्रिश्चियन, कि कौन हंसेगा, कौन बोलेगा कि मैं यीशु मसीह को मानता हूँ, ये भी हिम्मत वहाँ पे नहीं हो पाती थी। बाइबल का भी इतना मजाक हुआ, सब
स्टूडेंट्स हैं जितने हैं वो सब करते थे। तो कंबल ओढ़ करके और फिर अंदर जा करके मैं वो टॉर्च लगा के बाइबल पढ़ता था। ये भी ऐसा समय हमने देखा। बहुत से हमारे ईसाई लोगों को मैं जानता हूँ जो अपने आप को ईसाई कहने से डरते थे। आज हम लोग जो अगुवाई कर रहे हैं ना, आप लोग सब अगुए हो और मेरे बिल्कुल अजीज हो, बिल्कुल दिल के करीब हो। ये मैं बहुत ज़्यादा कमी, मैं कोई दोष आरोपण नहीं है, पर ये मेरा जनरल अंडरस्टैंडिंग है। आज हमारे कुछ अगुए हैं या नहीं है, अपने आप से पूछेगा, जब हम देखते हैं कि हमको तीर चलाना है तो पेड़ पत्ती फूल, मेरा खाना, मेरा पीना, मेरा मान, मेरा सम्मान, मेरी इज्जत, वो सबको देखते हैं। पर वो जो आँख की पुतली है जो परमेश्वर बोलता है मेरी तरफ देख, उसी को देखना हम भूल जाते हैं। और मेरी जो ताकत, जो शक्ति आई है, मैं जब भी मुझको ये हुआ बस सिर्फ आँख की पुतली को देखता हूँ, नथिंग एल्स, नथिंग मोर। इससे एक अजीब ताकत मिलती है और ये ताकत घर बैठे नहीं मिलती। और आप लोग ऐसे जो लंबी लंबी बातें मेरी को बांध रहे थे ना, ये मेरा कुछ भी नहीं है। एक कॉमन हूँ और कोई मेरे पास ज्ञान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पर जहां मैंने कंसंट्रेशन करना चालू किया, अपने आप रात को सपना आता है, अपने आप मेरे को रात को अगुवाई आती है 2 बजे 3 बजे, नॉर्मली 2 से 4 के बीच में, कि इस लॉ की किताब में इस पेज को पढ़ो, बाइबल में आप यहां पे आकर उसको देखो। मुझको बिल्कुल आई सी इन अ विजन। रात को मुझको फिर वो डायरेक्शन मिलता है कि ये जो समस्या आई है इसको आप कैसे पकड़ना है, इसको आपको पुलिस को जाना है कि यहाँ जाना है कि पब्लिक इशू बनाना, ये बनाना। तो वो मैं 2 से 4 बजे तक अपने आप, नींद आती नहीं है, मनन करता रहता हूँ। तो ये अपने तरीके हैं। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि जब तक हम अपना लक्ष्य जो है, हमारा लक्ष्य क्या है, और प्रभु को हम जब तक देख करके पहचान नहीं सके कि यस लॉर्ड दिस इज द आई, दिस इज द बुल्स आई जो मुझको देखना है, आप नहीं जाएंगे, कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। और ये कोई मेरी क्षमता नहीं थी, मेरी ताकत नहीं थी, कोई मैं ऐसा संपन्न नहीं था। मैंने भी हाथ में रोटी रख के खाई है, प्लेट नहीं थी। तो उस समय से भी हम लोग भी गुजरे हुए हैं। सोना ताया जाता है तब चोखा होता है, बाइबल में लिखा है। अब वो सोने पे क्या गुजरती होगी जब उसको गर्म करते होंगे, लाल करते होंगे, पिघलाते होंगे, फिर पानी पे डालते होंगे। तो जब तक हम भी ताए नहीं जाएंगे, हम परमेश्वर के काम नहीं आएंगे। हमको परमेश्वर के योग्य आने के लिए सैक्रिफाइस करना जरूरी है और अपना लक्ष्य उस चिड़िए की आंख की तरह बिल्कुल क्लियर रखना। लॉर्ड दिस इज माय गोल। आपका गोल है कि जाकर के गरीब के यहाँ करना है, आपका गोल है कि नहीं मैं लेपर्स के बीच में सेवकाई करूंगा, उनका है कि नहीं मैं विरोधियों के बीच में करूंगा, आपका होगा कि नहीं मैं चर्च वालों के बीच में अपनी करूंगा। तो जब तक आपका लक्ष्य बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा, तब तक परमेश्वर आपको ज्ञान नहीं देगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनल। परमेश्वर का ज्ञान नहीं पहुंचेगा, परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं पहुंचेगा, परमेश्वर का हाथ जो उसके पीछे रहता है वो नहीं आएगा। वो उसी वक्त आएगा जब हम उसकी कॉलिंग को पहचान लें। सच्ची